स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर और इसके इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी में सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थी। ऑप्शन नंबर डी में दुर्गा बनर्जी भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट थी। और ऑप्शन नंबर बी में भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। इसमें 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर हैं। हाल ही में अनंत अंबानी की कंपनी वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। हाल ही में ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआरएफसी। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे निगम यानी आईआरएफसी और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। हाल ही में राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे यह पद खाली था। अब इस पद पर अजय सेठ को नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमांडू ओरसी। हाल ही में यमांडू ओरसी ने उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार सर्वसम्मति से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। उनका दोबारा चुना जाना भारत के कानूनी समुदाय द्वारा उन पर रखे गए भरोसे और विश्वास को दर्शाता है, जिसमें देश भर से लगभग 2.7 मिलियन अधिवक्ता शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का दूसरा चरण कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 के दूसरे चरण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पहले यह आयोजन 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्याप्त बर्फबारी न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने अब शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श परिस्थितियां बना दी हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। हाल ही में विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल को हराकर नागपुर में शानदार प्रदर्शन के साथ 7 सत्रों में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला इंडोर शॉट पुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा जयशंकर। हाल ही में 22 वर्षीय भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर से अधिक थ्रो करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर का थ्रो करके यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन ने न केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उन्हें इस स्पर्धा में कांस्य पदक भी दिलाया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जिससे इसका विशेष महत्व है। सरकार इस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन होल्ट। हाल ही में ब्रेंडन होल्ट ने 2025 में बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कब किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 2025। हाल ही में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ आज यानी 5 मार्च 2025 को किया जाएगा। ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में किया जाएगा। इस पहल के तहत महिला हितैषी नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को अधिक अवसर प्रदान करना। ये पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए IIFT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। हाल ही में बेल्जियम के संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए IIFT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान यानी IIFT और व्यापार और रसद लॉजिस्टिक्स शिक्षा को मजबूत करने के लिए बेल्जियम के एक प्रमुख संस्थान के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये साझेदारी छात्रों और पेशेवरों को वैश्विक व्यापार के नवीनतम रुझानों और तकनीकों से परिचित कराएगी। इस पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये समझौता भारत और बेल्जियम आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। ये कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसका उद्देश्य डेयरी उद्योग में स्थिरता और परिपत्रता यानी परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में डेयरी क्षेत्र में नई तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा हुई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। इस पहल से डेयरी उद्योग को और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में नवाचार और हरित पहल को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब जानते हैं 5 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1046 में नसीर खुसरो ने अपने मध्य पूर्व सफर का आगाज किया और 6 साल की इस यात्रा के बाद उन्होंने सफरनामा की रचना की, जिसे आज भी फारसी भाषा की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। तो 99 में महाराजा जय सिंह द्वितीय अंबर के सिंहासन पर बैठे। 1783 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1931 में गांधी इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की गई। 1970 में परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया। 24 नवंबर 1969 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 45 देशों ने अनुमोदित किया था। 1989 में गदर पार्टी के संस्थापक बाबा पृथ्वी सिंह आजाद का निधन हुआ था। 2008 में भारत ने सतह से सतह में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 2010 में इसरो द्वारा विकसित 3 टन की भार वहन क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया गया। 2017 में एयर इंडिया का पूरा महिला संचालन विमान पृथ्वी की
परिक्रमा करता है। अगर आप लोग को आज के इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और इतिहास की इन घटनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।